जहानाबाद में फल्गु नदी तबाही मचा रही है। जलस्तर इतना बड़ा है कि 50 गांवों में फल्गु नदी का पानी घुस गया है। कई जगहों पर तटबंध टूट गए हैं और करोड़ों रुपए की मछलियां बह गई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहानाबाद से, जहां फल्गु नदी ने तबाही मचाई है। दूसरी तरफ दरदा नदी शहरी इलाकों में घुस गई है। दरदा नदी का जो पानी है उसके जलस्तर बढ़ने से, और इधर दूसरी तरफ फल्गु नदी गांवों में तबाही मचा रही है। 50 से अधिक गांव जो है वहां पर फल्गु नदी का पानी घुस गया है, फसल डूब गए हैं और करोड़ों की मछलियां बह गई हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहानाबाद से निकलकर सामने आई है। फल्गु नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से जिले के घोसी और मोदनगंज प्रखंड में के 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नंदना, मेटरा, भारतू और तुलसीपुर सहित दर्जनों गांवों में खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। घोसी प्रखंड के भारतू गांव के समीप तटबंध टूटने से सैकड़ों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को गहरा धक्का लगा है। बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। हम आपको बताएं कि मछली पालन के क्षेत्र में जो है ये इलाका काफ़ी प्रसिद्ध है, जहां 50 से अधिक तालाबों में बाढ़ का पानी घुसने से करोड़ों रुपए की मछलियां बह गई हैं। तो यहाँ पर मछली पालन का काम बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन बाढ़ का पानी जो है फल्गु नदी का पानी जो है गांव में घुसा है, और इस वजह से जो तालाब थे मछली के, उसमें पानी घुसने की वजह से मछलियां बह गई हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की मछलियां बह गई हैं। किसानों और मत्स्य पालकों का कहना है कि लगातार बारिश और फल्गु नदी में अचानक आई बाढ़ से उनकी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं, वो इलाके के क्या बता रहे हैं पूरे घटना को लेकर। जो पानी घुस गया है उससे कितनी तबाही मचाई है, सुनिए आप लोग क्या कह रहे हैं। 3-4 दिन से बारिश पड़ रहा था सर। फल्गु नदी में पानी आया, बांध टूट गया, उस चलते पानी बहुत ज़्यादा आ गया। उससे तलाई 50 बीघा तलाई का नुकसान हो गया। बाकी खेती बाड़ी इसमें सब नुकसान हो गया। तालाब में क्या था? तलाई में मछली डाला हुआ था सर। कितने तालाब होंगे? तलाई यहाँ 50 बीघा में था सर। सब कितना किसान प्रभावित हुए होंगे? लगभग 30 से 40 किसान सर। कितने का नुकसान हुआ? जी, नुकसान कितना का हुआ? 30-40 किसान का नुकसान तकरीबन कितना पैसा? कितने लाख का? लगभग 1.5-2 करोड़ का सर। 1.5 करोड़ का? जी, सब बड़ा बचा हुआ फल था, आधा किलो का। आधा किलो 1 किलो सब क्या हुआ? सब दह गया सर। उसको बचाने की कोशिश नहीं की? जी, बहुत कोशिश किए सर, नहीं बच पाया। नहीं बच पाया? जी नहीं, पानी की धारा तेज था क्या था? बहुत ज़्यादा तेज था सर, कोई रोक नहीं पाया। मतलब आदमी नहीं आ रहा जी, था करने। वैसे तो मेहनत पे पानी फिर गया। जी सर, बहुत दिक्कत हुआ सर। तो वैसे में क्या कीजिएगा? हम लोग सरकार क्या करते हैं सर, देखिए। मतलब एक किसान होता है जो मतलब अपने धान गेहूँ उपजाता है, जी। क्या आप लोग भी लोन लेकर के लिया था या आपने घर से पूंजी लगाया? नहीं, घर से ही पूंजी लगाया था सर। सारी पूंजी बची? जी, पूंजी तो टूट गया। सारा पूंजी टूट गया सर। क्या नाम है? सौरभ कुमार। कौन सा इलाका है? जी, भारतू जहानाबाद जिला में पड़ता है, घोसी प्रखंड में पड़ता है। एकदम बाढ़ आ गया था, पूरा जबरदस्त आया हुआ था। घर उर में पानी हिला हुआ था पूरा जबरदस्त। ये तो 100-150 बीघा में जो तलाई था, जो सब मछली तछली सब गायब हो गया। हम लोग कोशिश किए उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं बचा। कारण? 1-2 गो तलाई बचा है, बाकी सारा खत्म हो गया। कितने तालाब की संख्या कितनी होगी? कम से कम यहाँ पर 200 से ऊपर होगा तलाई। 200 से ऊपर तलाई है। पानी की धारा तेज था क्या? बहुत ज्यादा तेज था। पूरा वहाँ से कटाव हो गया है, सेत बांध बोलता है, वहाँ से पूरा कटाव हुआ और पूरा जबरदस्त पानी हिल गया, गांव में तक हिल गया पूरा जबरदस्त पानी। कितना का नुकसान हुआ होगा तकरीबन? तकरीबन कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान है। 3-4 करोड़? 3-4 करोड़ के नुकसान है। लोन लेके बंद किए थे? हाँ, न कुछ लोन लेके भी किए थे, कुछ घर से भी लगाए थे, घर में सब। ज्यादातर इधर मछली पालक ही लोग? हाँ, मछली पालक है। ये जो पानी है ये बहुत दिनों के बाद इतना है? बहुत दिन के बाद आया है। तब ये आया है तकरीबन 7 साल के बाद। इतना पानी 7 साल पहले आया था, इतना पानी जो तोड़ ताड़ दिया था सर। अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति है कि जो कुछ होने लायक नहीं है सर। न धान होने वाला है, सब रोपा उपा था सब खत्म। पानी अभी भी जमा? अभी जमा है सब, तो पूरा खेत उत में सब जमा हो, निकलने वाला भी नहीं है। कम हुआ है लेकिन जमा? हाँ, जमा है।
खेत भी प्रभावित है पूरा। हाँ, पूरा खेत खत्म हो गया। हम लोग को जितना था जो सब लगा दिए थे, पूरा खत्म हो गया। तब ऐसे में तो काफी दिक्कत। हम लोग को जन मजदूर जितना लगा हुआ था सारा स्वाहा हो गया। क्या नाम है? नवनीत कुमार। मुख्य रूप से किसान और मत्स्य पालक दो ही यहाँ जो थे, जो भारतू पंचायत में हैं, और ये दोनों का जान चला गया। अगर उनका जहान ही चला गया तो जान नहीं बचा। दोनों किसान भी यहाँ 90% से ऊपर रोपनी कर चुके थे। न अब उनके पास बिचड़ा बचा हुआ है, और मत्स्य पालक को तलाई दह गया है इस बाढ़ में। तो मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले वो यहाँ बाढ़ आपदा घोषणा करके सब गरीब किसानों को लाभ दिलाने का सबसे पहले कार्य करें। यहाँ कई एक गांव में घर भी गिर गया है, मोकम बिगा। अब धीरे धीरे पानी कमी है, लेकिन फिर उधर से मैसेज आ रहा है कि पानी बढ़ रहा है। उस स्थिति में तो हम लोग देखिए अब क्या होता है, उस सब ऊपर वाले के हाथ में है। कितना गांव प्रभावित होगा? ये हमारे पूरे पंचायत में ऐसे तो है 14 छोटा टोला मिलाकर, लेकिन इसमें प्रभावित 10 गांव है। आपके पंचायत के अलावा और भी कई गांव इसमें? हाँ, वो तो और उत्तर भी और मोदनगंज तरफ भी बहुत ग्रसित लोग हुए हैं। तकरीबन कितना गांव होगा? तकरीबन कम से कम 40-50 गांव प्रभावित इस बाढ़ से, आपदा से हुई है, फल्गु नदी की कहर से। तो सुना आपने, लोगों का कहना है जो बता रहे हैं कि बाढ़ और बारिश से फल्गु नदी में अचानक बाढ़ वाले हालात हैं और मेहनत जो है पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पंचायत के मुखिया हेमंत सरन उर्फ कुंदन शर्मा ने बताया कि 90% किसानों ने धान की रोपनी कर ली थी, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इधर जो इस बीच तबाही के बीच जो है, जो जिला पदाधिकारी हैं डीएम साहिबा अलंकृता पांडे, उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है, स्थिति का जायजा लिया है और डीएम ने बताया है कि उदेरा स्थान बराज से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने तटबंधों की मरम्मत, राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। किसानों और मत्स्य पालकों की क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। क्या कुछ कह रही हैं अलंकृता पांडे, जो जहानाबाद की डीएम है, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। सुनिए वो क्या बोल रही हैं। जिले में बाढ़ की समस्या है जी, कुछ जगहों पर काफ़ी, चूँकि हम लोगों का जो उदेरा स्थान है उसमें 1,15,000 क्यूसेक फीट पानी का जलस्तर बढ़ गया था। उसके कारण कई जगहों पर पानी आया है। 2-3 जगहों पर तटबंध के प्रभावित होने की भी सूचना आई है। उस पर फ्लड कंट्रोल डिवीज़न ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर संपर्क पथ भी टूटा है, 3-4 जगहों पर, जहाँ पर जिसकी सड़क है उन्होंने अपना इमीडिएटली रिस्टोरेशन और रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। फल्गु और उसके बाद दरधा, शहरी इलाकों में भी कुछ प्रभावित? जी, दरधा नदी में भी कुछ पानी बढ़ा है, बट उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोग नदी के आसपास में बसे हुए थे उनको माइकिंग करके पहले ही सावधान कर दिया गया था, तो कोई क्षति नहीं हुई है। कई गाँव में पानी घुसने की बात है? जी, मोस्टली खेतों में पानी घुसा है, किसी आबादी में पानी घुसने की सूचना अभी तक नहीं आई है। कुछ फसल को नुकसान पहुंचा? फसल को कुछ जगहों पर ज़रूर नुकसान पहुंचा होगा, उसका हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो सुना आपने कि डीएम साहिबा ने दौरा किया है और बताया है कि किस वजह से आखिर क्षति हुई है। दरअसल जो बराज से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया उदेरा स्थान बराज से, और उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो फल्गु नदी तबाही मचा रही है। जहानाबाद के कई इलाकों में बाढ़ वाले हालात हो गए हैं और डीएम ने दौरा किया है। 50 गाँवों में पानी घुस गया है और गाँवों में पानी घुसने की वजह से फसल तो नष्ट हो ही गए हैं, साथ में जो यहाँ मछली पालन का काम बड़े पैमाने पर होता था वो भी प्रभावित हुआ है। करोड़ों की मछलियाँ पानी में बह गई हैं। तो बड़ी खबर जहानाबाद से निकल कर आई है। जहानाबाद से हमारे संवाददाता पवन कुमार ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।